ना आपको नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। आपकी विद्वता पे मुझे कभी कोई संदेह नहीं था, लेकिन जो आपने रामचरितमानस का उसी जो कोई कह रहा था ना कि फारसी में तर्जुमा, मैं आपको हाँ हाँ मुझे मालूम है, अवधि मेरी वही भाषा है, मेरी भाषा वही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो आपने जो उसी धुन में जो रखा है वो लोगों को भा गया भाई, भा गया। जो सब्जेक्ट है असल, हाँ बार बार ये बात हो रही है कि तुलना क्यों किया गया। देखिए हाँ। ये आपत्तिजनक तो है, और आपत्तिजनक इसलिए है कि सलमान खुर्शीद साहब को आज अब जब वो बिल्कुल, मैं वो शब्द कैमरे पर कह नहीं सकता हूं, फूगे कारतूस हो चुके हैं, बिल्कुल कांग्रेस के रिटायर्ड नेता, किसी काम के नहीं। कांग्रेस को वो एक कार्यकर्ता जोड़कर वो नहीं दे सकते हैं, और कांग्रेस कैसे झेल रही है ऐसे नेताओं को, और इसीलिए कांग्रेस की ये दुर्दशा है। कांग्रेस को एनर्जेटिक लीडर नहीं चाहिए, कांग्रेस को यूथ नहीं चाहिए। कांग्रेस ऐसे विवादित नेताओं को जब मुंह खोलते हैं विवाद पैदा करते हैं। मैं कहता हूं राम और भरत, एक सेकेंड, अब लास्ट मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, मेन पॉइंट्स ऑफ मैं आ चुका हूं। भगवान राम के साथ साथ उन्होंने भरत जी का नाम लिया कि नहीं लिया? और क्या कहा कि भरत जी का खरा, भरत किनको कहा? भरत उस जनता को कहा। तो भगवान राम जी भरत जी को सौंप कर कहां चले गए थे? वनवास। तो क्या सलमान खुर्शीद साहब को पता है कि नहीं इतिहास? तो वो वनवास चले जाएं, जनता तो राज कर ही रही है। मौलाना गजब हो भाई, मौलाना तुम गजब हो, मौलाना तुम बिल्कुल एकदम ऐसी ही बात कहते हो, खोज खिलाते हो गजब कि वो वनवास चले। मौलाना किसी का दिमाग वहां नहीं गया, तुम्हारा ही दिमाग वहां चला गया कि वो वनवास चले जाए और जनता को राज सौंप दे। हम तो कह रहे हैं जनता को रोज कम से कम 14 साल जाइए ना, अभी 8 ही साल में बौखला गए हैं। 14 साल का अगर राम भक्त हैं तो आप उनके अनुयायी बनिए, आप अनुसरण कीजिए, वरना इट इज इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। आज नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? सिक्किम से। सिक्किम से। मैं सिक्किम नहीं आ पाया, कभी नहीं आ पाया। कभी भी आइए। मैं कोशिश करूंगा कि अप्रैल मई तक सिक्किम में जरूर पहुंचूं, जरूर आऊंगा। इनके साथ इनको लेके आई हैं? हाँ जी, ये मेरा नाती है। आपका नाती है? क्या नाम है भाई, क्या नाम है? तेंजिंग थाई भुटिया। तेंजिंग थाई भुटिया। थाई भुटिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम। मैं आया जी, जनाब जनाब। सर मेरा मुद्दा है पक्ष विश्वास से कि सहारा निवेशक का भुगतान कब होगा? इससे 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं, आधी जनसंख्या, और इसका खमियाजा तो पक्ष या विपक्ष दोनों को उठाना पड़ेगा। 65 करोड़ जनसंख्या और आने वाले समय में ये सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए। जी जी जी, मैं आ गया शहबाज रिप्लाई वेरी क्विक। जी प्रतीक जी, हाँ वो सहारा का मुद्दा तो हाँ सच में उसको सहारे की जरूरत है। हाँ पूरे देश की आधी आबादी उस मुद्दे से ग्रसित जी। है, तो उस पर सरकार को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए Right. कि उसका निवारण कैसे होगा जी। बाकी देखिए, मौलाना ने एक बात तो बड़ी अच्छी कही हाँ कि जनता का राज होना चाहिए, और जनता का राज है। हाँ क्योंकि जब 1947 में जब वो संविधान दिया गया, हाँ उसी राम राज्य की कल्पना करके कि जनता का राज होगा, और वो जनता का राज है, तो वो चलता रहेगा। जी जी जनाब। मेरे भाई ने कहा कि हाँ उनका समस्या का समाधान होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई, समस्या खड़ी करे कांग्रेस और उसका समाधान ढूंढेगी भाजपा। एनपीए देगी कांग्रेस, एनपीए को भरेगी भाजपा। राम मंदिर का अपमान करेगी कांग्रेस, राम मंदिर बनाएगी भाजपा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़वाएगी कांग्रेस, रोड बनाएगी भाजपा। हाँ भाई, भाजपा की जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है, और हम निभाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं, जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने भगवान श्री राम के साथ कंपैरिजन करके हमारे इष्ट देवता का अपमान किया है, वो आपत्तिजनक है। उनको माफी मांगनी चाहिए और अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहता हूं उनसे। जी 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 देखो, ये अभी भी प्यार की बात नहीं। मैं कह रही मिलाए ना रघुपत बिना अनुरागा, कि ये जोग जब तब ज्ञान विरागा, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। हो आप लोगों में प्रेम नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब प्रेम कर रहे हैं। देखिए, सलमान ने कहा कि कोई जिसको गुणशाली होता है उसी से तुलना की जाती है, और ये गुण इनके क्या है? पारे है तो हानि लाभ जिनके रे, मतलब दूसरे की हानि होती है, उन्हें इनके लिए वो लाभ है। और इनका क्या है? उजराई हरस, मतलब जब उजाड़ हो तो हरस होता है, विषाद बसेरे, अगर कोई बसता है तो विषाद होता है। यही बीजेपी की चाल।
देखिए प्रतीक जी, मैं तो रामचरितमानस रामद्रोहियों ने रट ली है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो एक चौपाई कहना चाहता हूँ। राम भक्त जो है, नहीं ये गलत गलत। राम का पेटेंट नहीं है आपके पास, नहीं है। इनको पूछो 4 चौपाई आते गए, फर्जी राष्ट्रभक्त राम भक्त फर्जी है। एक चौपाई नहीं आती। गोली मारने वाले, राम भक्तों की हत्या करने वाले, सरयू के अंदर राम भक्तों को बोरियों में भरवा कर बिकवाने वाले आज रामायण जी की चौपाई। बड़े ध्यान से बोलो। कल इस प्रोग्राम में, भैया जी प्रोग्राम में मैथिल साहब 4 चौपाई याद करके आएंगे रामचरितमानस की, और अगर सुनाएंगे है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये आज रही ते नर न करे रे। लेकिन देख के नहीं, ये बेईमानी है। जब सब जबानी कह रहे हैं तो उनको जबानी पढ़ना चाहिए, ये देख के नहीं। हाँ मौलाना खड़े होइए। मौलाना, आज तो आपने डिबेट में जो बात कही है वही मूल है, वही मूल है। और राम का चरित्र जो है, राम की जो व्याख्या है वो सबको प्रेम में बांधती है। और सच तो ये है, जिसको जिसने देखा उसी ने उसको पाया। तो मैं आज अभी और सिर्फ इतना, फिर मुलाकात। भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन राम गोविंद हरि, भजो रे मन